फ्लोर पर बैठने का ये था पोज। और इस पोज में मैं घर से निकलती थी और घर को वापस आके उसके बाद ही मैं खोलती थी, तब तक मैं इसी पोज में रहती थी। तो ये मेरा घूंघट मेरा मान सम्मान है, मेरा सुरक्षा कवच है, इसलिए मैं इसकी इज्जत करती हूँ। घूंघट प्रथा हमारे समाज में हमारे लिए अभिशाप है या वरदान? आइए जानते हैं कि घूंघट प्रथा क्या है, क्या घूंघट प्रथा होनी चाहिए कि नहीं। नमस्कार, मैं अरुणा चौधरी आप सब लोगों का अपना इस चैनल में स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज मेरी तबीयत कुछ खराब है, तो आवाज़ सही नहीं है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो आज हम चर्चा करेंगे कि घूंघट प्रथा कब से और क्यों शुरू हुई है और क्या ये जायज़ है, क्या ये लाजमी है। आइए जानते हैं। यूँ तो हमारा भारत देश ऋषि मुनियों वाला देश है और किसी भी वेद पुराण या ग्रंथों में, धर्म ग्रंथों में महिलाओं के घूंघट का कोई उल्लेख नहीं मिलता। हमारे देश में मुगलों के आने के समय पर, यानी कि मुगल शासन था, उस वक्त हमारे देश में बहु बेटियों के साथ अत्याचार होने लगे थे। उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा रेप होने लगे। मुगल शासन के दौरान हमारे देश की बहु बेटियां सुरक्षित नहीं थीं और उनको वो देखते थे कि हाँ, जो भी लड़की सुंदर है या जो भी नारी सुंदर है उसको उठवा लिया करते थे। इस डर से उनको घूंघट निकलवाना शुरू कर दिया। घूंघट निकलवाने से क्या हुआ कि हर किसी की दृष्टि नहीं पहुंचती थी, हर कोई नहीं देख पाता था कि कौन कैसी है, इसलिए वो उस घूंघट में बच जाती थी। और ये एक सुरक्षा कवच का काम किया इस घूंघट ने। तो इस वजह से हमारी बहु बेटियां मुगल शासकों से या मुगल शासन काल में सेफ रही, सुरक्षित रही। तो आज ये हमारे देश में घूंघट प्रथा एक कुरीति नहीं है, ये एक वरदान है। इन्होंने हमारे देश की बहु बेटियों को इज्जत दी, सुरक्षा दी, कवच दिया। तो आज जब भी हमारे देश में इस मुद्दे पर चर्चा होती है तो मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि जिस चीज़ ने हमारी बहु बेटियों को सुरक्षा प्रदान की, वो चीज़, वो परंपरा कुरीति कैसे हो सकती है? जिसने हमारी लोक लाज में बढ़ोतरी की, जिससे हमारी अलग पहचान बनती है, वो चीज़ हम क्यों छोड़ें? हम मानती हूँ आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, ये आधुनिकतावादी में, ये पाश्चात्य सभ्यता में हमारी महिलाएं या हमारी लड़कियां इन चीज़ों को थोड़ा कम तवज्जो दे रही हैं। लेकिन ये चीज़ हाँ, हो सकता है कहीं कहीं पर विवशता पूर्वक किसी पर बाध्यता डाली जाती है, तो वहाँ जरूर ये थोड़ा सोचने वाली बात है कि जब कोई नहीं करना चाह रहा तो क्यों करें। लेकिन मैं हर भारतीय नारी को, हर भारतीय लड़की को ये एक बताना चाहती हूँ कि हमारी यही एक ऐसी चीज है जिससे हम दुनिया से अलग दिखते हैं, जिस पर हमारा खुद का पेटेंट है। किसी और का पेटेंट हम क्यों होने दें इस पर? ये हमें सुरक्षा कवच देती है, ये हमें बोझ नहीं है, ये हमारी कुरीति नहीं है, ये हमारा भार नहीं है, ये हमारी सुरक्षा है, ये हमारी लाज है। ये कहते हैं एक नारी का आभूषण, कीमती आभूषण उसकी लोक लाज, यानी कि लाज शर्म होती है। नारी की आंखों में होती है, आंखों से झलकती है, और आंखों तक पर्दा होना बहुत जरूरी है। ये मेरी खुद की अपनी मान्यता है। एक हाथ का लंबा घूंघट हो ऐसा नहीं हो, मात्र आंखों तक जरूर घूंघट हो, और इस घूंघट के मैं समर्थन हूँ। आज हमारा देश एक आजाद देश है। इस आजाद देश में हम आजाद हैं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसी कोई परंपरा नहीं है। लेकिन बहुत सी जगह पर इन चीजों को छोड़ दिया गया है। ये हमारी संस्कृति है। ये घूंघट हमारा लोक लाज, यानी लाज शर्म हया की सूचक है, सम्मान सूचक है। ये घूंघट हम चाहे तो हम अपनी इच्छा से, चाहे कोई करवाए ना करवाए, लेकिन अपनी इच्छा से कम आंखों तक जरूर रखें। हो सकता है ये किसी को बोझ लगे, हो सकता है ये किसी को भार लगे, हो सकता है इसमें किसी की जंजीरों की जकड़ती हुई परंपरा लगे, लेकिन ये हमारी
गहना है। कहते हैं हर नारी का गहना उसकी लाशरम होती है, और जिस नारी में लाशरम नहीं है उसके पास कोई गहना नहीं है, चाहे वो कितने भी कीमती से कीमती गहने ला ले, लेकिन उसका वो गहना नहीं माना जाएगा। तो हमारी बहू रानी एक कहते हैं कि हाँ, बहू बहू नाम से एक छवि उमड़ती है कि एक घूंघट में एक बंद पुड़िया सी गुड़िया सी बहू मानी जाती है। अगर वो घूंघट नहीं होगा, बंद पुड़िया सी नहीं होगी, तो वो बहू कहाँ से रहेगी। बेटी बेटी है, बहू बहू है। चलो, बहू का मान सिर्फ एक ही छवि होती है कि घूंघट में ज्यादा ना हो, पर हल्का सा घूंघट जरूर हो। होने को तो आजकल की परंपरा में ये हो रहा है कि पाश्चात्य सभ्यता को अपनाते अपनाते हर हिंदुस्तानी इन चीजों को मान नहीं रहा है। लेकिन उससे पूछे कि घूंघट में, एक नारी घूंघट में और दूसरी किसी और रूप में, तो उसमें से कौन सुंदर लगती है? कौन, फिर ईमानदारी से बताएं कि कौन सुंदर लगती है। इस घूंघट ने एक सुरक्षा कवच प्रदान किया था हम लोगों को, हम माँ बहनों को, हम बहू बेटियों को। तो इसका सम्मान करना हमारा फर्ज है। इसको एक भार न समझ के, एक हमारा सम्मान है, सम्मान सूचक है, ये हमारा एक आभूषण है। इसलिए हमें कम से कम घूंघट जरूर डालना चाहिए। और एक औरत घूंघट में ही सुंदर दिखती है, ये किसी से भी पूछ सकते हो। अरे आप ज्यादा नहीं तो एक विदेशी से पूछ लो कि कौन सी नारी इसमें से सुंदर है, तो वो खुद ही बता देगा कि नहीं, ये सुंदर है। तो ये हमारा सुंदरता है, ये घूंघट हमारी सुंदरता है, ये घूंघट हमारी सुंदरता को बढ़ाता है, ये घूंघट हमारे शान बढ़ाता है, ये घूंघट हमें हर किसी से भी अलग दिखाता है। ये हमारी एक पहचान है, घूंघट हमारी पहचान है। और आजकल हमारे राजस्थान में, मैं यूपी की बेटी हूँ और राजस्थान की बहू हूँ। अगर यही वीडियो मैं यूपी में बना रही होती तो मैं अलग तरीके से बनाती, लेकिन यही वीडियो मैं राजस्थान में बना रही हूँ तो मैं अलग तरीके से बना रही हूँ। मैंने भी बाहर खूब काम किया है, ऐसी बात नहीं है। मेरा मेडिकल स्टोर था, उस मेडिकल स्टोर पर मुझे किसी न किसी कारण से बैठना पड़ा था। तो मेडिकल स्टोर पर मैं जाती थी, शाम को जाती थी, मैं 8-9 महीने बैठी हूँ, 2-3 घंटे के लिए जाती थी। तो मैं घर से निकल के और दोबारा घर वापस आने तक मेरा एक ही पोज रहता था। और वो पोज मैं आपको बताऊंगी, दिखाऊंगी, इस वीडियो में के शुरू में देखा होगा और बाद में भी देख लेना। मेरा एक ही पोज रहता था और एक ही सिचुएशन में रहती थी। मैंने करीब करीब 8-9 महीने मेडिकल स्टोर पर बैठी थी, तो मैं उसी पोजीशन में बैठती थी। किसी ने मुझे शक्ल मेरी देखी नहीं। एक आंटी जी आई थी, उन्होंने कहा था कि देखो ये है बींदड़ी, कि ये मेडिकल स्टोर भी चला रही है और साथ में घूंघट भी डाल रखा है, ये है बींदड़ी। तो मुझे उस वक्त इतनी खुशी महसूस हुई कि मैं बता नहीं सकती। मैंने हमेशा ऐसे ही मेडिकल स्टोर पर बैठी थी। आज भी मैं कहीं भी जाऊं, कैसे भी करूं, मैं मायके जाती हूँ अपने यूपी टोला, तो यूपी टोला से जयपुर तक, जयपुर जाने के समय पर जयपुर में हमेशा मेरा यहाँ तक रहता है। अगर मैं यूपी से आ रही हूँ जयपुर स्टेशन पे, अपने आप ही मेरा यहाँ तक आ जाता है। मुझे पता भी नहीं चलता कि मैं जयपुर आ गया, लेकिन यहाँ तक आ जाता है। ये मुझे नहीं होश रहता कि कहाँ क्या कैसे हुआ। तो मेरा जयपुर स्टेशन पे कौन से मेरे सास बैठी है, कि ससुर बैठे हैं, कि जेठ बैठे हैं, लेकिन एक मन में श्रद्धा है, मन में एक सम्मान है कि हाँ मैं ससुराल में आई हूँ, हाँ ये मेरी ससुराल है। तो ये एक सम्मान, मेरी इच्छा होती है कि मैं अपने ससुराल को ये सम्मान दूं, इसलिए ये मेरा सम्मान है। मैं यहाँ, ये कोई बंदिश नहीं है, ये कोई मेरे ऊपर बोझ नहीं है, ये मेरे ऊपर कोई कुरीति नहीं है, ये मेरी सुंदरता को बढ़ाता है, ये मुझे और अच्छा बना देता है। मैं बहुत समर्थक हूँ, मैं घूंघट के समर्थन में हूँ, लेकिन लंबे घूंघट के समर्थन में नहीं हूँ। मैं इतने घूंघट के समर्थन में हूँ कि मेरी आंखों की लाज को, शर्म को, हया को दबाए रखे, यहाँ तक मैं समर्थन करती हूँ। और वो भी अपनी खुशी खुशी। मेरे घर में किसी को कोई भी बाध्यता नहीं है, कोई भी मुझे बाध्य नहीं करता
कि घूंघट डालो कि मत डालो, ये मेरी खुशी है। मैं अपनी खुशी के लिए, अपने मान मर्यादा के लिए, अपने ससुराल को सम्मान देने के लिए ये मैं यहाँ तक घूंघट रखती हूँ। मेरा मेडिकल स्टोर पर बैठने का ये था पोज, और इस पोज में मैं घर से निकलती थी और घर को वापस आके उसके बाद ही मैं खुलती थी, तब तक मैं इसी पोज में रहती थी। तो ये मेरा घूंघट मेरा मान सम्मान है, मेरा सुरक्षा कवच है। धन संपदा, लक्ष्मी तिजोरी में सेफ रहती है, उसी तरीके से हमारी बहू बेटियां थोड़े से घूंघट में सेफ रहती हैं। क्यों? क्योंकि खुली चीज़ों को अक्सर वातावरण से दूषित हो जाती हैं। देखा होगा कि अधिकांश खाने पीने की चीज़ें जो बाहर बाजार में मिलती हैं उनके ऊपर कुछ नहीं होता, खुली हुई पड़ी रहती हैं, तो उन पर कितनी धूल मिट्टी मक्खियाँ, कितनी गंदगी आ जाती है। लेकिन उसी चीज़ को ढक के रखा जाए तो वो कितनी सेफ रहती हैं। आजकल हमारी बहू बेटियां मॉडर्न बनने के चक्कर में या मॉडर्न दिखने के चक्कर में अपना सब कुछ ऐसे ही एक्सपोज कर देती हैं जैसे कि कुछ भी न हो। नर और नारी से अलग अलग पहनावे हैं, अलग अलग रहन सहन है, अलग अलग चीज़ हैं। ये अलग ही तो हमको अलग पहचान प्रदान करती हैं, और इन अलग को हम अपने से अलग कर देंगे तो हमारे पास रहेगा क्या? जरूरी नहीं है कि नंगा होके ही सेक्सी दिखा जाए। अरे नंगी तो भौड़ंगी दिखते हैं। देखो एक घूंघट में लेडीज है, एक अर्धनंगी लेडीज है, उनमें से कौन आपको सेक्सी लगता है? तो आपको या पता चल जाएगा कि वो घूंघट वाली औरत बहुत सेक्सी लगेगी, लेकिन वो जो नंगी होगी वो भौरंगी दिखेगी। ये नियम, कायदे, कानून ये हमको सभ्य बनाते हैं। एक सभ्यता में और असभ्यता में क्या फर्क है, ये देखो, ये सोचो। हमारे लिए ये बहुत मायने रखती है। घूंघट हमारा एक अपनी पहचान है, और इस घूंघट को हम छोड़ देंगे तो हमारी पहचान छूट जाएगी। इसलिए हमें ये छोड़ना नहीं है। आज हमारे राजस्थान में भी, ये मैं बड़े गर्व के साथ कहती हूँ कि हमारे राजस्थान में तीनों सेनाओं में उच्च से उच्च पदों पर महिलाएं विराजमान हैं। वहाँ बिंदास होकर लड़के आती हैं, बिंदास होकर अपनी ड्यूटी पूरी करके आती हैं, और घर में आके घूंघट डाल के अपनी परंपराओं का सम्मान करती हैं और अपनी परंपराओं को खुशी खुशी निभाती हैं। उन लेडीजों को, उन महिलाओं को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी महिलाएं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और ये बात है कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग तरीके से रखती हैं और बहुत अच्छी हैं। मैं इस चीज़ के लिए आपरो राजस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये मेरा अपना आपरो राजस्थान है। इन चीज़ों के लिए हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति हमें एक अलग पहचान देती है, और इस पहचान के लिए हम मर मिटेंगे, हम इसको ख़त्म नहीं होने देंगे। ये हमारी कुरीति नहीं है, ये हमारे समाज की सभ्यता है, और इस सभ्यता को हम अपनाए रहेंगे क्योंकि ये हमारा गहना है, और इस गहने को हम छोड़ नहीं पाएंगे। फिर भी मर्जी आपकी है, घूंघट आपका, देश आपका। मैं कोई बड़ी ज्ञानी महात्मा नहीं हूँ, संत महात्मा नहीं हूँ। मैं तो एक इस देश की आम नागरिक हूँ, और मेरा भी कुछ हक है इस बारे में सोच रखने का। इसलिए ये मेरी सोच है, मेरी खुद की अपनी सोच है। अगर कोई और क्या सोचता है ये मैं नहीं जानती, लेकिन अगर कुछ गलत कह दिया हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन जो मेरी सोच थी वो मैंने आज अपनी सोच में रखी है। अगर आप मेरी सोच से सहमत हैं तो नीचे कमेंट में वाई लिखना भूले नहीं। और अगर आप मेरे इस चीज से सहमत नहीं है तो एन लिखना, यानी कि एन, मैं समझ जाऊंगी कि हाँ कितने लोग मेरे साथ हैं, कितने लोग मेरी सभ्यता के साथ हैं, कितने लोग मेरी सभ्यता का सम्मान करते हैं। और मैं अपनी इस सभ्यता का सम्मान करती हूँ, ये मैं अपने शान से कहती हूँ। और अगर किसी को गलत लगे तो लगता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी खुद की जिंदगी है, आपकी खुद की मर्जी है, आप किस तरीके से रहते हैं। हाँ, घर परिवार के लोगों को कभी भी किसी भी
बहू पे या बेटे पे ये दबाव न डालें कि हाँ घूंघट करें। अरे उनकी इच्छा है तो करें, नहीं उनकी इच्छा तो कोई बात नहीं, लेकिन घूंघट करना एक सभ्यता सूचक है, सम्मान सूचक है। घूंघट में औरत सुंदर ही दिखती है, अभद्र नहीं दिखती है। अभद्र वो बिना घूंघट के दिखती है, लेकिन घूंघट में वो सभ्य दिखती है। सभ्य दिखना है तो घूंघट का जरूर ध्यान रखना, घूंघट का जरूर मान करना। सभ्यता ये हमारी पहचान है, सभ्य प्राणी है। आशा है आप लोगों को मेरी ये दी गई जानकारी पसंद आई हो। पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कर दें, अगर नहीं पसंद आए हो तो डिसलाइक कर लें। और अगर मन में कुछ सवाल विचार आते हैं तो उनको कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, साथ में शेयर भी कर दिया करें। और अगर अभी तक आप मेरे इस उर्मिला वीसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लाने वाली हूँ। और अब इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहती हूँ। अगली वीडियो तक के लिए फिर मिलती हूँ नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सब लोगों का मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और घूंघट के बारे में आपका क्या मन में विचार है वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। धन्यवाद।